नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और आज हम आज तक पर दिन भर चुनावी चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। सिन्हा साहब, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि होली का रंग भी चढ़ा हुआ है तो बिहार में चुनावी रंग भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच विजय सिन्हा साहब, जो खबर आ रही है बिहार के लिए कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। 2 एएसआई की हत्या 3 दिनों के अंदर बिहार में हुई है। क्या ये नहीं दिखाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है? देखिए, बड़ा दुखद घटना है और एक्शन भी सरकार ली है। प्रशासन के लोग वैसे अराजक तत्व के लोग अपराधियों को गिरफ्तार भी किए हैं, त्वरित गति से कार्रवाई भी हुई है और इस तरह की मानसिकता पर लगाम लगाया जाएगा। किसी भी स्थिति में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के लिए, एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए ही आया है। और मैं बता दूं कि जब अराजकता का वातावरण था तो उस पीरियड में भी श्रद्धेय अटल जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भेजे थे और 2005 से पूरी तरह से बेलगाम लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने में सफल हुए थे इन्होंने। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं सुशासन स्थापित है, लेकिन देखिए पुलिसकर्मी की हत्या अगर हो रही है 2 दिनों में, अररिया में भीड़ ने ही जो है एक अपराधी को बचाने के कड़ी में हत्या कर दी एएसआई की। कल रात मुंगेर में देख सकते हैं किस तरीके से हत्या की गई है। तो कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होगा ना कि ये कैसा सुशासन है? कुछ देखिए, हर समाज के अंदर कुछ अराजक तत्व के लोग रहते हैं। ये मानसिकता जो कानून को मानता ही नहीं है, पूरे माहौल को खराब करने में लगे रहते हैं। इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये लोग वातावरण को दूषित करने में जो माहौल खराब करते हैं, कौन लोग हैं आप समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि किनके संरक्षण में ये लोग पलते बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को कौन कहीं न कहीं उत्साहित करता है, जिसकी करनी कथनी में समरूपता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को हम भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री थे, हमने खुला चुनौती दिया था कि आप जब जब आते हैं सत्ता में तो अराजक तत्व के लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है, अपराध पर वो अपनी सरदारी कैसे साबित करने लगता है, प्रशासन को किस तरह से मखौल बनाता है। उनके एक भाई हैं, आज होली के दिन में देखिए क्या वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को धमका के कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो ठुमका लगाओ। ये मानसिकता दर्शाती है ऐसे लोगों का। और आज इसका कई साइड इफेक्ट बिहार में पड़ता है। हमारा निवेशक नहीं आता है, जो आता है वो पलायन के लिए, उसके आने के बाद पलायन के लिए विवश होता है। तो ये अराजक तत्व के लोग, एनडीए सरकार जब जब रही है, सत्ता से संरक्षण नहीं मिलता है, खुल कर करके खुली छूट। जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाओ। किस भाषा में समझाना चाहिए? जिस भाषा में अपराधी समझना चाहता है। 2005 में अपराधी को अपराधी की भाषा में प्रशासन ने समझा दिया था। प्रशासन ऑर्डर के इंतजार में नहीं बैठता था। प्रशासन खुल करके स्पीडी ट्रायल चला करके एक्शन होता था। संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था बनती थी। लेकिन देखिए, एक मॉडल उत्तर प्रदेश में चलता है जहां पर अपराधी को किस तरीके से ठंडा किया जा रहा है, तो हम लोग भी देख रहे हैं। क्या लगता है बिहार में भी क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत है? नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये मॉडल आज आया है, जोगी जी का मॉडल। बिहार में 2005 में एनडीए की सरकार पूरे जंगल राज को खत्म किया था। खुल करके इनकाउंटर कई अपराधियों को हुआ था। दहशत में बिहार छोड़ दिए थे या घर के अंदर दुबक गए थे। बिहार सक्षम है
आजादी के समय भी श्री बाबू मुख्यमंत्री थे। अंग्रेजों ने लिख के गया था कि बिहार लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 स्टेट है। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे अराजक तत्व के लोगों को संरक्षण या सहानुभूति मिलती है, मनोबल बढ़ता है। लेकिन अब एनडीए की सरकार है, ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा और पदाधिकारियों में भी करप्ट मानसिकता के लोग होंगे जो इन लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि अच्छे पदाधिकारी अभी आए हैं और मुख्यमंत्री भी पूरी सजगता से अपराध भ्रष्टाचार पर अंकुश और दबिश लगाने के लिए खुल करके अपने सहयोगी और प्रशासन के साथ उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया है। तो क्या एनडीए सरकार की तरफ से पुलिस को ये खुली छूट है कि अगर एनकाउंटर करने की जरूरत पड़े तो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया जाए? देखिए, कहीं बंदिश है क्या? पुलिस की जान ले लेगा, पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपराधियों की गोली खा करके मौत के मुंह में चला जाए? आत्मरक्षार्थ अपनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अपनी आत्मरक्षा के लिए आप हर वह उपाय ढूंढ सकते हैं जिस उपाय से आपकी रक्षा हो सके। एनकाउंटर उसमें से एक उपाय है, आपको लगता है? मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कोई हमला करेगा, अंतिम प्रयास आप करेंगे बचने का। पुलिस के पास शस्त्र है और उसकी हत्या कोई कर दे और पुलिस हाथ पर हाथ धर करके गोली खाने के लिए विवश कहाँ है? ये कहाँ बंदिश है? कहाँ माननीय न्यायालय का या सरकार का कोई रोक ऐसा लगा हुआ है? और आज जरूरत है कि अपराधियों को जिस भाषा में समझ में आता है, बिहार में भी माफिया राज था, बालू माफियाओं का कितना शोर था। हम नेता प्रतिपक्ष से 1000 राउंड गोली चली थी यही कोइलवर में, कई लाशें गिरी थी। सरकार भी वही है, प्रशासन भी वही है, क्यों बंद हो गया लाशें गिरना? नीयत ठीक रहेगा, नीति सफल होगी, सरकार की नीयत ठीक है। इसलिए लोग ये भूल जाए कि राजद के सहयोगी सरकार है, ये बीजेपी का सहयोगी सरकार है और बीजेपी एनडीए गठबंधन खुल करके सुशासन के लिए काम करता है।